बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों, भांजों और भतीजों को शहीद कर दिया जाता है और बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की लाशों के पास बैठकर फरमाती हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम हुसैन पर कुर्बान हो गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब को लेकर खैमे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का नूर नज़र 6 माह का अली असगर, जो दूध पीता बच्चा था, शिद्दत प्यास से उसकी ज़बान बाहर आ गई थी। उस बच्चे की हालत देखी तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं दरियाए फ़रात से पानी लाकर उस बच्चे को पिलाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले तो मना किया, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के इसरार पर आपने उन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशकीज़ा कंधे पर लिया, तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर नहर फ़रात पहुंच गए। बड़ी तेज़ी के साथ मशकीज़ा भरा और कंधे पर चढ़ा लिया। जब खुद पानी पीने लगे तो अली असगर की प्यास याद आ गई। कहा, अब्बास, तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं कि अली असगर से पहले अपनी प्यास बुझा लो। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने घोड़े को नहर से निकाला और वापसी का सफ़र शुरू किया तो उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का मुहासरा कर लिया। आप अलैहिस्सलाम उनका मुहासरा तोड़ते हुए और लाशों का अंबार लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक चारों तरफ से तीर आपकी तरफ बरसना शुरू हो गए और इन तीरों से आपका जिस्म छलनी हो गया। फिर जब उन लोगों ने देखा कि काफ़ी खून बह गया है तो मुहासरा तंग करना शुरू कर दिया और कुछ बुज़दिलों ने पीछे से हमला करके आपका बायां कंधा आपके जिस्म से अलग कर दिया। जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि मशकीज़ा गिरने लगा है तो आप अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी, बल्कि मशकीज़ा दाएं कंधे पर चढ़ा लिया और अब उन जालिमों ने दाएं कंधे पर हमला किया और आप अलैहिस्सलाम का दायां कंधा भी जिस्म से अलग कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के बाजू कट गए, लेकिन आप शेर खुदा के फर्जंद थे, फिर भी हिम्मत न हारी, मशकीज़ा दांतों से पकड़ लिया और फिर उन जजीदों ने अगला हमला मशकीज़े पर किया और मशकीज़ा टूट के ज़मीन पर गिरा और सारा पानी ज़मीन पर फैल गया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो उस वक्त भी अपनी परवाह न की। कहा कि ऐ अली असगर, काश मैं आज तेरी प्यास बुझा सकता। और फिर उन जालिमों ने आप अलैहिस्सलाम को घोड़े से गिराया और चारों तरफ से आप अलैहिस्सलाम पर तलवारों से हमला शुरू कर दिया। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से गिर गए हैं तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मेरा भाई भी मेरे साथ नहीं रहा, अब मेरी कमर टूट गई है। जब आप अलैहिस्सलाम वापस खैमे में तशरीफ लाए तो देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का 18 साल का बेटा अली अकबर, जो सर से पांव तक हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, वो खड़े आप अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब कर रहे थे कि अब्बा जान, मुझे इजाज़त दें, मैं भी जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो तस्वीर मुस्तफ़ा हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। जब बेटे ने इसरार किया तो आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी और अली अकबर ने मैदान जंग में जाकर ये बता दिया कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। 80 यजीदियों को भूख और प्यास के बावजूद वास्ले जहन्नुम कर दिया और फिर जख्मी होकर घोड़े से गिर गए और अपने अब्बा इमाम हुसैन को पुकारा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अभी अली अकबर के पास ना पहुंचे थे तो उन जदीदियों ने अली अकबर का सर तन से जुदा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उनको उठाया और खैमे के पास लाकर रख दिया। जब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो कहा, आज तो उन जालिमों ने तस्वीर मुस्तफ़ा भी हमसे छीन ली। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और खैमे में ले गए। अंदर जाकर देखते हैं कि अली असगर की हालत तो और नाजुक हो चली है। आपकी जोजा ने फरमाया कि ए हुसैन अलैहिस्सलाम, अब अली असगर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे लगता है कि उन लोगों को ये बात नहीं मालूम कि हमारे साथ दूध पीते बच्चे भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ऐसा करें कि इस बच्चे को उनके सामने ले जाएं। मुझे लगता है कि इस बच्चे को इस हालत में देखकर वो ज़रूर इस पर तरस खाएंगे और पानी के कुछ कतरे इसके मुंह में डाल देंगे, जिससे इसकी प्यास बुझ जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस 6 माह के बच्चे को अपने हाथों में उठाए बाहर ले जाते हैं और उन जदीदियों से कहते हैं कि देखो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, इस बच्चे से नहीं। इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बच्चा तो उस नबी की औलाद है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। बेशक पानी न दो, लेकिन अपने हाथों से कुछ कतरे इसके मुंह में डाल दो। लेकिन उधर एक बख्त खड़ा था जिसने तीर कमान में लगाया हुआ था। उसने तीर मारा और वो तीर अली असगर के हलक में आकर लगा
और अली असगर शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो फूट फूट कर रोने लगे और फरमाया, तुमने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतराम न किया, तुम तो काफरों से भी बदतर हो। और फरमाया, ऐ अल्लाह, जो काम ये कौम कर रही है इस कौम के किरदार पर मैं तुझे ही गवाह बनाता हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अली अकबर की लाश के पास रखा। जब आप अलैहिस्सलाम फिर खैमे के अंदर जाते हैं तो अंदर ज़ैनुल आबिदीन को देखते हैं। ज़ैनुल आबिदीन बहुत बीमार थे। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब्बा जान, मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी मैदान जंग में जाकर लड़ सकूं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अगर तुम भी शहीद हो गए तो फिर आगे मेरी औलाद कौन बढ़ाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तुम्हें सलामत रखे और जब तुम मदीना वापस जाओ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जाना, मेरा सलाम कहना और उनको करबला का सारा आंखों देखा वाक़या सुनाना। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुछ वसीयतें की और अपनी तैयारी शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सर पर बांधा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पटका अपनी कमर पर बांधा और अपने बाबा यानी शेर खुदा की तलवार अपने हाथ में लेकर करबला के सुल्तान मैदान करबला की तरफ जाने लगते हैं। और जाने से पहले एक नज़र उन पर्दा नशी औरतों की तरफ देखते हैं और बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को आखिरी सलाम देकर फरमाते हैं कि मेरी बहन, तुम सईदों की बेटी हो, तुम सबर का दामन कभी हाथ से न छोड़ना और देखना कोई ऐसा काम न करना जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो। और फिर मेरी बेटी सकीना मुझे बहुत प्यारी है, उसको कभी रोने न देना। और जैसे ही आप जाने लगे तो बीबी सकीना आपके पैरों से लिपट गई। हज़रत रुबाब ने फरमाया कि है हुसैन अलैहिस्सलाम, कहाँ जा रहे हो, हमें इन दरिंदों के दरमियान छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी इज़्ज़त और अज़मत की हिफाजत अल्लाह करेगा। आप अलैहिस्सलाम बाहर निकले, अपने घोड़े ज़ुलजना को खोला। इतने में बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम बाहर आईं और फरमाया, ए मेरे भाई, तुमने सबको सवार करके मैदान जंग में भेजा, तुम्हें सवार करने वाला कोई नहीं है, मैं तुम्हें सवार करने आई हूँ। और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठकर यजीदियों का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े और उनको ललकारते हुए कहा, देखो मैं हुसैन हूँ। और जब अल्लाह के नबी सजदे की हालत में होते थे और मैं पुश्त पर आकर सवार हो जाता था तो वही आ जाती थी कि सजदे को लंबा कर दो, आओ तुम मेरे खून से भी अपने हाथों को रंगीन कर लो। ये सुनकर वो आगे बढ़े। आप अलैहिस्सलाम ने भी अपनी तलवार म्यान से निकाली और लड़ना शुरू कर दिया और यजीदियों के सर इस तरह जिस्मों से अलग करना शुरू कर दिए जैसे दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। शेर खुदा की तलवार जिसका नाम जुल्फ़कार था, जिसके साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंगे बदर में जंग की थी, वो यजीदियों पर ऐसे चली कि फिर कई सौ यजीदी वास्ते जहन्नुम हो गए। अब आप अलैहिस्सलाम भी जख्मी हो गए। अब यजीदी फौजियों ने चारों तरफ से आप अलैहिस्सलाम पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। जब आप अलैहिस्सलाम का जिस्म तीरों से छलनी हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने मुंह पर हाथ फेरा और कहा, ए बदबख्तो, तुमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लिहाज न किया। जब आप अलैहिस्सलाम ने मुंह पर हाथ फेर के देखा तो एक और ही मंजर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े थे, इमाम अली खड़े थे, इमाम हसन और बीबी फातिमा ज़हरा खड़ी थीं और ये सब कह रहे थे कि देखो हुसैन, हम तुम्हें लेने आए हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर चूर होके गिरे तो यजीदी बदबख्त आपके जिस्म पर चढ़ दौड़े। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि आज जुमे का दिन है, मेरा सर जिस्म से उस वक्त जुदा करना जब मैं अपना सर सजदे में रख दूं। उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम ने पानी पीने की ख्वाहिश नहीं की बल्कि सजदे की ख्वाहिश की। इमाम अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख दिया और फरमाया, सुभान रब्बियल आला। और फिर फरमाया, ए अल्लाह, अगर हुसैन की कुर्बानी तेरी बारगाह में मंजूर है तो फिर मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। और फिर उन बख्तों ने आपका सर जिस्म से जुदा कर दिया। जब आपके घोड़े ने ये देखा तो उसने अपनी पेशानी आपके खून से रंगीन की और भागता भागता खैमों के पास जाकर रोने और चलाने लगा। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम घोड़े की चीखो पुकार सुनकर बाहर आईं और देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम घोड़े पर मौजूद नहीं हैं और घोड़े की पेशानी खून से रंगीन है। आप अलैहिस्सलाम मैदान करबला की तरफ बढ़ी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को जख्मों से चूर चूर पाया। इतने में बीबी सकीना भी वहां आ गईं और अपने बाबा के सीने पर सर रख कर रोने लगीं। जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन किया वो कहते हैं कि आपके जिस्म मुबारक पर 121 सुराख तीरों के थे, 60 जख्म तलवार के थे और 33 घाव नेज़ों के थे। बीबी ज़ैनब बीबी सकीना को खैमे में ले गईं।
यजीदी फौजियों ने अपने सिपाहियों को दफन किया और अहले बैत की लाशें वहीं पड़ी हुई थीं। बीबी ज़ैनब ने यह देखा तो कहा, ऐ मेरे भाई, हम यहाँ मुसाफिर हैं और मदीना बहुत दूर है, मैं तो यहाँ आपका कफन दफन भी नहीं कर सकती। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 7 रोज तक आसमान से खून की बारिश होती रही, ज़मीन खून के आंसू रोई, बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून निकलता। तो ये थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने माल, दौलत, औलाद और ख़ानदान पर अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फ़ुक़ियत दी। तो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे यजीदी फ़ौज ने अहले बैत के अफराद को जो बच गए थे उनको कैदी बनाकर कूफा ले गए। अब आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।